आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान समय में कार्य जारी है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, कंटीन्यूअस का मतलब होता है जारी है, और टेंस का मतलब होता है काल या समय। तो वर्तमान समय में काम आपका जारी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। हिंदी में पहचान इसकी होती है रहा है, रही है और रहे हैं। इज का प्रयोग कहां पर करते हैं, एम का प्रयोग कहां पर करते हैं और आर का प्रयोग कहां पर करते हैं। तो इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में, और एम का प्रयोग आई के साथ में, और आर का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ या प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। पहला हमारा वाक्य लिखा हुआ है शीतल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ रही है। अब इसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, पहचानेंगे वाक्य किस टेंस का है। तो हमने वाक्य को पढ़ा शीतल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ रही है, तो यहां पर अंत में शब्द आपको मिला रही है। अब पहचान में आपके लिखा है रही है। रही है का मतलब आपका टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में हमने आपको कल बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, शीतल। तो सबसे पहले शीतल की अंग्रेजी लिखेंगे शीतल। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, शीतल के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब आपके पास में है इज, एम और आर। अब शीतल सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो शीतल जब सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। इसके बाद में क्या करना होता है, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपका, पढ़ रही है। पढ़ना की अंग्रेजी रीड, और इसमें क्या जोड़ना होता है आपको, आईएनजी। तो आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका रीडिंग। ये आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या पढ़ रही है, अंग्रेजी। अंग्रेजी की अंग्रेजी होती है इंग्लिश। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में आते हैं आपके अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स क्या है, कक्षा में, इन द क्लास। ये आपका वाक्य बनकर के तैयार हो गया। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर। दूसरा वाक्य है हम दादाजी के साथ लखनऊ नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, हम की अंग्रेजी वी। इसके बाद में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बी प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इसके बाद इसमें क्या है, नॉट। नॉट लिखेंगे, यानी नहीं है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जा रहे हैं। जाना की अंग्रेजी गो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। तो हो जाएगा आपका गोइंग। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आपका क्या है, कहां नहीं जा रहे हैं, लखनऊ। तो लखनऊ की अंग्रेजी LUCKNOW, लखनऊ। इसके बाद में अदर। अदर आपका क्या है, दादाजी के साथ। तो दादाजी के साथ विद, दादाजी की अंग्रेजी ग्रैंड फादर और फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, नॉट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने लिखा अदर। इसके बाद देखते हैं अगला वाक्य। अगले वाक्य में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करना है वाक्य। अगर हिंदी में
आपका वाक्य क्या से है प्रारंभ, तो उसको हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करना है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास में क्या है, इज है, एम है और आर है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तीनों में से कौन लिखनी है, ये हमको ढूंढना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज। इज क्यों लिखा, आर क्यों नहीं और एम क्यों नहीं। तो इज हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, करता है, वो है सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। तो यहां पर हमने इज लिखा। अब ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है, सुधा। इसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है आपकी, वर्ब है आपकी पका रही है। पकाना की अंग्रेजी कुक, और इसमें क्या जोड़ देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें हमने जोड़ दिया आईएनजी, हो गया आपका कुकिंग। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना। क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो खाना की अंग्रेजी फूड। और इसके बाद में आपका क्या बचा, अदर। अदर आपका क्या है, रसोई घर में, तो रसोई घर की अंग्रेजी इन द मीन्स में, और रसोई घर की अंग्रेजी किचन, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स। अंत वाला जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आपका वाक्य, इस वाक्य को कैसे बदलेंगे, पहले पूरा वाक्य पढ़ेंगे। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। पहचान मिली हमको कि अंत में क्या है, लिखा रहे हैं। और जब हमको ये रहे हैं मिला, तो हमको पता चल गया कि वाक्य ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक बार फिर से पढ़ना है, वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। मीन्स जो वाक्य के मध्य में है आपका क्यों शब्द आया हुआ है। क्यों ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इस कंडीशन में, इस स्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं। तो इस क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। इसके बाद में हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है कौन कौन, इज है, एम है और आर है। कौन सी लगाएंगे, ये डिसाइड करता है वाक्य का सब्जेक्ट। तो वाक्य का सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी होती दे, और दे होता है प्लूरल नंबर, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी दे। फिर आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। वर्ब आपका है खेल रहे हैं। खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, और प्ले में क्या जोड़ देना है आपको, आईएनजी। तो व्हाई आर दे प्लेइंग, और इसके बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। और अब आपका बचा अदर। अदर आपके पास में क्या है, यानी अदर वर्ड्स क्या है, मित्रों के साथ मैदान में। अब दोनों में से आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। ये क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका सब्जेक्ट। ये आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो अदर लिखेंगे इन द ग्राउंड, ये हो गया मैदान में, किसके साथ में, अपने मित्रों के साथ। अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यहां पर अपने की अंग्रेजी हो जाएगी देयर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वह है आपका दे। तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर लगती है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले आपका
इन द ग्राउंड, ये अदर हो गया। दूसरा क्या बचा आपका, अपने मित्रों के साथ, तो विद, अपने की अंग्रेजी देयर, और मित्रों की अंग्रेजी फ्रेंड्स, और क्वेश्चन मार्क। अंत वाला शब्द क्या है, फ्रेंड्स। वाक्य को फिर से देखते हैं, वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी में वाक्य के मध्य में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा है व्हाई। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में आपका अदर वर्ड्स, इन द ग्राउंड और विद देयर फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लो, आपका जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब होता है वर्तमान समय में कार्य जारी है। वर्तमान समय में कार्य जारी है। तो वर्तमान समय में कार्य क्या है, जारी है, माने कार्य निरंतर चल रहा है। जैसे शीतल कक्षा में अंग्रेजी यार जो है अंग्रेजी पढ़ रही है, तो शीतल की कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई जारी है। अगला है, हम दादाजी के साथ लखनऊ नहीं जा रहे हैं, मतलब नहीं जा रहे हैं, ये हमारा जो है क्या है, लखनऊ ना जाने का जो क्रम है वह जारी है। क्या सुधा रसोई घर में खाना पका रही है, तो रसोई घर में सुधा खाना पका रही है, उसका काम जारी है, बट हमको पता नहीं है तो हमने क्या लगाया, क्या। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, तो उनका जो है खेलना क्या है, जारी है। हम पूछ रहे हैं कि क्यों खेल रहे हैं भाई, क्यों खेल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका कंटिन्यू। वर्क आपका क्या है, कंटिन्यू है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, यानी वर्तमान समय में कार्य जो जारी है। इसमें शीतल कक्षा में अंग्रेजी पढ़ रही है, ये वाक्य आपका क्या है, अफर्मेटिव है। ये वाक्य आपका अफर्मेटिव है। इसमें अफर्मेटिव का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये साधारण सा वाक्य है। मतलब किसी भी बात को अगर हम साधारण रूप से कह देते हैं तो हमारे लिए क्या होती है, सकारात्मक बात होती है। दूसरा वाला वाक्य है, हम दादाजी के साथ लखनऊ नहीं जा रहे हैं, तो लखनऊ नहीं जा रहे हैं मतलब इसमें मना किया गया है या नहीं जा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा वाला वाक्य, क्या सुधा रसोई घर में खाना पका रही है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि इसमें क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है। अंतिम वाला जो आपका वाक्य है वह भी इंट्रागेटिव वाक्य ही है। वह अपने मित्रों के साथ मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे, सवाल पूछा जा रहा है कि भाई क्यों खेल रहे हैं, तो ये भी क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। इंट्रागेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें हमें प्रश्न की सूचना मिले वो हमारे लिए क्या हो जाता है, या वह वाक्य हमारे लिए क्या होता है, वह वाक्य हमारे लिए प्रश्न सूचक वाक्य होता है। तो आप लोगों को कॉपी पेन के सहित बैठ करके इसको लिख लेना है। अगर इससे संबंधित किसी भी वाक्य के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।